जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन गुणा के बारे में। तो हम गुणा करना तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो गुणा कर रहे हैं वो कोई साधारण गुणा नहीं है। हम ट्रिक के माध्यम से गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना, अर्थात जो क्रमागत संख्या दी गई होती जैसे कि 15, 16, 17। तो इस तरीके से किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का हम गुणा करना सीखेंगे। इसके लिए हम इस वीडियो में ट्रिक फर्स्ट एंड ट्रिक सेकंड, मतलब दो ट्रिकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक 1 के द्वारा हम दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपके लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक फर्स्ट, पहली ट्रिक के द्वारा हम 14 गुणित 15, दो क्रमागत संख्याएं हैं क्या, 14 और 15, तो हम इनका गुणा करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है कि जो संख्या 14 और 15 हैं, हम इनको देखेंगे कि ये किस संख्या के पास में है, और वो भी किस में, 10, 20, 30, 40, 50। इनको हम बेस आधार लेके हम देखेंगे कि ये संख्याएं किसके करीब हैं। हमने देखा कि यहाँ जो 14 है वह किसके पास है, 10 के करीब है। 15 भी हम 10 के करीब मान लेते हैं। चलिए हम इसको लेके चलते हैं कि ये जो संख्या है वो 10 के करीब है, अर्थात हमने इसका आधार जो है, बेस आधार क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो हमें करना क्या है, हमें लिखना है 14 और 15, दो हमारी संख्याएं हैं। हमने देखा कि ये संख्या जो है 10 के हमारे करीब है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 14 है वो 10 से कितनी अधिक है। हमने देखा कि 4 अधिक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि जो 14 होगा इसको हमें लिखना होगा 14 के बाद, 14 के बाद कितना अधिक है, 4, तो 14 धन 4 लिखना है। इसी तरीके से यदि हम 15 को देखें तो हम 15 है, और 15 कितनी अधिक है 10 से, 5, तो धन 5 हमने लगा लिया। इसके नीचे हम लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि जो 14 था वो 10 से 4 अधिक था, तो हमने धन 4 लिख लिया। 15 10 से 5 अधिक था, धन 5 लिख लिया। हम यदि यहाँ इनका क्रॉस में देखें कि 14 और 5 19 और 15 और 4 19, मतलब ये दोनों ही समान आएंगे हमारे। तो यहाँ पे 19 है, तो हमें 19 को यहाँ लिख लेना है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ हम जो संख्याएं होती हैं ये वाली, इनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना आएगा, 5 को 20, 20 को हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो इकाई का अंक होता है वहाँ पे शून्य आता है, मतलब एक अंक आता है। तो यहाँ पे जो 2 है एक कैरी आ जाएगा, तो 2 कैरी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें इस जो 19 आया है इसको देखना है कि जो हमने बेस आधार क्या माना था, 10 मतलब एक दहाई, 10 मतलब एक दहाई। तो 19 का हम 1 में गुणा करते हैं, तो 19 से कम 19 ही आएगा, 19 से कम 19 आया। अब हमें क्या करना है, इस 2 को भी 19 में प्लस कर देना है। तो 19 में यदि हम 2 को प्लस करेंगे तो 19 और 2 21 हो जाएंगे, तो 21 और 1 0। तो इस तरीके से हमें इसका मल्टीप्लिकेशन 14 गुणित 15 का क्या मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। यहाँ प्रश्न है 38 गुणित 39। अब यहाँ पर 38 और 39 जो हैं वो बेस आधार, यदि हम 38 39 40 39 40, मतलब बेस आधार हम यहाँ पे क्या लेंगे, 40 लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो 38 है वो 40 से कितना कम है, -2, 2 कम है, अर्थात -2। 39 जो है वो 40 से कितना कम है, 1 कम है, हाँ, -1। यदि हम यहाँ देखें कि 38 में से यदि 1 घटेगा, त्रियक, यदि 38 में से 1 घटेगा तो 37, 39 में से 2 घटेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 37, हमें ये पता है। लेकिन हमने क्या बताया था कि जो 37 या जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने बेस आधार क्या माना, 40 मतलब यहाँ पे दहाई कितना होगा, 40 से कितनी दहाई बनेंगी, 4 बनेंगी। तो हम 37 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, और 37 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 148। और यहाँ पर हम 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 148 ही आ गया। तो मतलब हमारा क्या आ गया आंसर, 1482। ये इस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों को करना सीखना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका। यहाँ पर प्रश्न है
86 गुणित 87। तो अब यहाँ 86 और 87 की बात की गई है, तो यदि हम 86 और 87 की बात करें तो बेस आधार यहाँ पे क्या बनेगा, 90 बनेगा, मतलब 9 दहाई बनेगा। तो अब हम देखते हैं 86 जो है 90 से कितना कम है, -4। इसी तरीके से 87 की यदि हम बात करें तो कितना कम है ये, 3। यदि हम देखें कि 86 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 83। 87 में से 4 घटेंगे तो भी कितना बचेगा, 83। हमने ये लिख लिया। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 3 12, एक हमारी कैरी आ जाएगी। तो अब हम जो 83 आ रहा है इन दोनों को घटाने पर 83 आ रहा, तो 83 में यहाँ बेस 90 माना था तो 9, तो 9 से गुणा करेंगे और 83 में यदि 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 747। और 747 और यहाँ पे क्या था, 4 3 12 की 2 और कैरी 1 था, हासिल में 1 था, तो 747 और 1 48, 748 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 7482 हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने यह विधि जो देखी हमने, इसमें क्या था कि हमें बेस आधार लेना है और उसको फिर सॉल्व करना है। और हमें याद रखना है कि यदि हम बेस आधार कम वाला लेते हैं तो प्लस आता है, और यदि अधिक वाला लेते हैं संख्या से तो फिर माइनस आता है। और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा क्या आएगा, 86 में से 3 घटाओगे तो भी 83 आएगा, और 87 में से 4 घटाएंगे तो भी हमारा 83 ही प्राप्त होगा। अब हम इन्हीं क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के लिए हम देखते हैं ट्रिक सेकंड, दूसरी विधि को देखते हैं। तो इस विधि में हमें कुछ नहीं करना, बस हमें याद रखना है a वर्ग माइनस a। a मतलब है a बराबर है संख्या, और ये संख्या कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं होंगी, तो a हम मानेंगे जो उन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी होगी। तो लिखेंगे a बराबर दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो हमने क्या मान लिया है कि जो a है यहाँ पे क्या है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनमें जो बड़ी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, a होगा। और हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है कि a का वर्ग माइनस a स्क्वायर माइनस a। हमें यदि याद रखेंगे तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी आराम से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें a का वर्ग निकालना पड़ेगा, तो ये तो हमें याद भी रहते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। यहां पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है 17 गुणित 18। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, a का वर्ग ऋण a। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 18, तो 18 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ऋण 18 ही इसमें से घट जाएगा। 18 का वर्ग क्या होता है, 324 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 24 घटेगा 306। तो ये आंसर आ गया। हमें कुछ नहीं करना, यदि हम इसको जानते हैं तो 18 324 होता है ये, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो हमें कम से कम 50 तक स्क्वायर याद होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a का वर्ग मतलब जो बड़ी संख्या उसका वर्ग करके उसी में घटाना। जैसे 18 324 में से 18 घटेगा तो 24 में से 18 गया 6, 306। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका गुणा करना सीखना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 44 गुणित 45। तो यहाँ 44 और 45 का गुणा हो रहा है, तो हमें करना क्या है, 45 का वर्ग ऋण 45। अब 45 का वर्ग निकालना तो आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 25 और जो 4 है इसके आगे संख्या 5 होती है, तो 5 को 20 उनका आपस में गुणा हो जाता है। 20 25 में से यदि 45 घटेंगे तो 25 तो ये निकल गए, बचे कितना, 20 बचा। तो 20 2000 में से घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1980। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, घटाने को सीखते हैं। ये इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हमसे कैलकुलेशन जल्दी बनेगी। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं इसी विधि से। प्रश्न है 77 गुणित 78। 77 का गुणा हमें 78 से करना है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 78, मतलब 78 का वर्ग होगा और इसमें से 78 ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 78 की बात आती है, 78 का वर्ग कैसे निकालें। तो 78 का जो वर्ग निकालना होता है इसके लिए हम एक विधि बताएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें कि 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा। अब 8 ही 7 56 और 56 का दुगना कर देंगे। हमने 8 और 7 का गुणा किया, 8 ही 7 56 और 56 का हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। मतलब इन दोनों का गुणा करके हमें दुगना करना है। तो 8 ही 7 56, 56 दूनी 112, और 112 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो 118, 11 कैरी आ जाएगा। और 7 7 49, 50 60, कितना आ गया, 600
84, तो हम कह सकते हैं 684 हमारा 78 का वर्ग आ गया, और 84 में से 684 में से 78 माइनस करना है, 78 84 में घट जाएंगे, 6 बचेंगे, तो क्या आ जाएगा 6006। तो इस तरीके से हमें थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी इन हम प्रश्नों को कर पाएंगे।